बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमने विकसित भारत के लिए वोट मांगा। इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी ने जाति आधारित राजनीति की। कुछ दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने झूठ बोलकर वोट मांगा है। जनता एक बार गुमराह हो सकती है, लेकिन बार बार नहीं। विकास की राजनीति ही भारत और महाराष्ट्र को आगे ले जा सकती है। देवेंद्र जी ने अपनी भावना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि मैं केंद्र से बात करूंगा, केंद्र के सभी नेताओं से बात करूंगा और उसके बाद मैं कुछ निर्णय करूंगा। ऐसा उन्होंने कहा है नहीं कि मेरा रेसिग्नेशन लेना चाहिए, मैं रेसिग्नेशन दे रहा हूं, ऐसा कुछ कहा है नहीं। बात का बतंगड़ बन गया है। उनकी भावना ऐसी है कि जब कुछ थोड़ा चुनाव में कम ज्यादा होता है तो नेता की एक भावना होती है कि भाई उनकी जवाबदारी होती है, मेरी जवाबदारी होती है। ऐसा उन्होंने बोला है। जवाबदारी सभी की होती है चुनाव में कि हमारे सारे टीम है, सबकी जवाबदारी है। अकेले की देवेंद्र की जवाबदारी नहीं है, हमारी सबकी जवाबदारी है कि पूरा टीम को साथ लेकर काम करना। अब रही बात बने रहने की, वो 100% बने रहेंगे, 100% सरकार में रहेंगे और ऐसे सरकार में रह के भी संगठन का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार में है तो संगठन का काम नहीं, वैसे भी वो काम। सरकार बनने पर बोले कांग्रेस से अलग हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम, एनडीए बनाएगी सरकार। साथ ही विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा देश लूटने के लिए बनाना चाहते हैं सरकार। इंडिया गठबंधन को बताया चोरों की जमात। सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए और एनडीए के पास 292 से ज्यादा का आंकड़ा है, तो इसमें तो कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। जो 292 लेके आया है सरकार उसको बनानी चाहिए, या 225-30 पे कूद रहे हैं उनको सरकार बनानी चाहिए। जैसे तेजस्वी यादव जी ने दिल्ली आने से पहले कहा था कि हमारी बात चल रही है, और उससे पहले जयराम नरेश ने भी कहा था कि एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दलों से हमारी बातचीत चलेगी, हम सरकार बना लेंगे, और दावा भी कर रहे हैं कि सरकार हम जल्द से जल्द बनाएंगे। ये सब देश को लूटने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं और देश की जनता ने तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी को अपना प्यार दिया है। नरेंद्र मोदी जी अकेले ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर 250 के करीब सीटें लाए हैं और एनडीए के साथ मिलकर के 200। रायबरेली में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा राहुल गांधी की नहीं, ये समाजवादी पार्टी की जीत है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी सिर्फ अपने पंजे पर चुनाव लड़के दिखाए। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के रूप में इस वक्त समाजवादी पार्टी उभरी है। वासियों की आशा के अनुरूप काम करें। रायबरेली में हर शनिवार रविवार बैठें, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर कप्तान तक लोगों की समस्याओं का निदान करें। रायबरेली के देवतुल्य लोगों की बेटी और बेटियों की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे, किसी बुजुर्ग के न रहने पर कंधा दें, गंगा घाट पर पहुंचे। जो दिनेश सिंह करते आए हैं उन दायित्वों का निर्वहन शायद राहुल गांधी जी को अब करना चाहिए और वो करेंगे, और मैं सकारात्मक सहयोग राहुल गांधी जी को भी दूंगा। लेकिन रायबरेली की देवतुल्य जनता से एक आग्रह करता हूं कि 2019 से 2024 के बीच में मेहनत और परिश्रम अधिक करने के कारण मेरे पारिवारिक दायित्व पीछे छूट गए हैं। मैं एक साल अपने देवतुल्य रायबरेली की जनता से एक साल के लिए अवकाश चाहता हूं। यह काम जो मैं करता आया हर शनिवार रविवार को, अब राहुल जी करेंगे। एक साल के लिए मुझे अवकाश दे दें, उसके बाद फिर से मैं अपने सेवाओं पर लौटूंगा और फिर शनिवार रविवार बैठूंगा। तब तक शनिवार रविवार बैठने का क्रम राहुल जी के ऊपर मैं देता हूं। वो शनिवार रविवार बैठ करके दायित्वों का निर्वहन करेंगे। फतेहपुर जिले में लोकसभा चुनाव में जिले से 2 बार सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भाजपा ने तीसरी बार टिकट दिया तो पार्टी के अंदर भीतर घात शुरू हो गया, जिसका खामियाजा ये रहा कि 2 लाख मतों से 2019 की लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली साध्वी निरंजन ज्योति को 34,034 मतों से सपा प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शिकस्त दी है। साध्वी निरंजन ज्योति ने
10 साल में जिले के लिए मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय सहित कई बड़ी योजनाओं के काम किया। साथ ही अपनी हार स्वीकारते हुए कहा कि भीतरघात करने वालों पर हमला बोलते हुए ये कहा कि मोदी की मुहिम में रोड़ा अटकाने वालों के लोग को चिन्हित किया जाएगा और जिन लोगों ने भी साध्वी निरंजन ज्योति को वोट दिया है उनका शुक्रिया अदा भी किया। पहले तो मैं जीतने वाले प्रत्याशी को बधाई देती हूँ और जो मेरे कार्यकर्ता समर्पित भाव से लगे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 4.5 लाख के ऊपर वोट फतेहपुर की जनता ने दिया है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का और अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिला है। जो परिस्थिति फतेहपुर की बनी हुई थी उससे ज़्यादा मुझे परिणाम मिला है, मैं इतना कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन जो हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता था वो तन मन से लगा रहा है। उसका परिणाम यह है कि 4.5 लाख 5 के लगभग वोट मिला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्ष ने देश की जनता को विभिन्न मुद्दों जैसे संविधान बदलने की बात पर भ्रमित किया, लेकिन देश की जनता ने जनादेश एनडीए को दिया और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, देश की जनता का जनादेश देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है और तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर प्रतिपक्ष के लोगों ने जो भ्रम की स्थिति बनाया, जो संविधान के बारे में एक गलत बयानबाजी कर करके जो संविधान को अपमानित करते, तो जो संविधान का संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, चोर मचाए, शोर वाली हाल बनाए और एक वातावरण को भ्रमित करने का प्रयास किया। उसके बाद भी देश की जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री जी को दिया है। सारे देश के लोगों की प्रति, सभी जनता के प्रति हम आभार और धन्यवाद देते हैं, लेकिन इस बार ऐतिहासिक निर्णय होगा और देश की जनता गौरवान्वित महसूस करेगा। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों में शासन और प्रशासन का खौफ नहीं रहा। ताजा उदाहरण राजधानी भोपाल में से सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक युवक के साथ गुंडागर्दी की। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। मामला राजधानी के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र का है। वायरल वीडियो में यह देखा जा सकता है कि एक युवक को 4-5 बदमाश बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश युवक ने पैसों को लेकर अनबन की, तो वीडियो में बदमाश प्लास से सर के बाल भी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने के 3 दिन बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने 2 युवकों को इस मामले में हिरासत में लिया, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के लोग 3 दिन से थाने के चक्कर लगा रहे हैं। इधर थाना प्रभारी काशीराम कुशवाहा का कहना है कि 3 लोगों ने मारपीट की है, 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से मामले में पूछताछ की जा रही है। तो 4 आदमी, एक ने वीडियो कर रहा था और 3 आदमी मार रहा था। किस कारण के पीछे मार रहा है? किस कारण से मार रहा था वो भी नहीं मालूम मेरा को। तो मैं पास में ही रहता हूँ, कोई उन लोगों को बोलना चाहिए। जो उसका पापा है वो भी मार रहा है, वो भी कह रहे मेरा पापा है, मेरा चाचा है, पास ले चलो, वो भी नहीं गया। वो उन लोगों ने कह रहा था, एक लड़का को भेजा है, वो कह रहा था मेरा दोस्त तुम्हारे दोस्त को मार रहा है, ऐसा बोला है। तो अपना एक कार्यकर है नीचे आया, आके बोले मेरा दोस्त कौन है, मैं भी नया नया आदमी आया हूँ, मेरा तो दोस्त कोई नहीं है। वो कह रहा था तुम्हारे दोस्त को मार रहा है। मेरा तो वो कोई आपका लोन ले ले, हाथ तुली हंस रहा, हाथ तुली घेर दो। किसे काटो चूल्हा में? पूरे दे हैं? पूरे दे ना माथा चली जावे। भोपाल के बैरसिया इलाके में एक 65 साल की महिला की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या कर कुएं में उसका शव फेंक दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की बात ये सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला का नाम लक्ष्मीबाई है। 3 मई को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, तो वहीं 4 मई को महिला की डेड बॉडी गांव मेघरा कला कुएं में तैरती हुई मिली। पुलिस ने यह भी बताया कि
वृद्ध महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल हत्या क्यों की गई, किन कारणों से इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसका खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने पड़ोसी और परिजनों से इस मामले में पूछताछ कर रही है। तो वहीं पुलिस का यह भी दावा है कि हत्या का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए, थाना बैरसिया में गांव मेगरा कला में एक 65 वर्षीय महिला, उसकी 1 तारीख को घर से चली गई थी, बिना बताए कहीं चली गई थी। इस पर से थाने पे एक रिपोर्ट 3 तारीख को की गई। 4 तारीख की सुबह मृतिका लक्ष्मीबाई उम्र 65 वर्ष, इनकी डेड बॉडी कुएं में संदेहात्मक परिस्थितियों में मिली। इसमें मर्ग गायन किया गया। मर्ग जांच में इसमें पीएम किया गया। शॉर्ट पीएम में इसमें गला दबाने से हत्या होना पाया गया है। कुछ संदिग्धों को अभी हम लोगों ने लिया हुआ है, कस्टडी में लिया हुआ है, पूछताछ चल रही है उनका और इसके आगे की कार्रवाई। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक 6 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना शाम 7 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी आरिफ और पीड़िता दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। पीड़िता की मां ने बताया कि शाम वो अपने घर पर अकेली थी और उसकी मां छत पर थी। तभी उसकी बेटी की रोने की आवाज आई। जब नीचे आई तो उन्होंने देखा कि पड़ोस में रहने वाला राजू ये घिनौना काम करते हुए दिखाई दिया। मां को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने पीड़िता बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, डुमरिया कस्बे के वार्ड नंबर 15 महाराजा मोहल्ले की ये घटना है। दिनांक 4 जून 2024 को थाना डुमरियागंज अंतर्गत वार्ड नंबर 15 की रहने वाली एक महिला ने सूचित किया कि उनकी 6 साल की बच्ची के साथ एक आरिफ नाम के युवक ने रेप की घटना कारित की है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते ही बच्ची का मेडिकल करवाया गया, मुकदमा दर्ज किया गया और अभियुक्त की 3 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष अमरेश सिंह राजा वारिक विजय इंदर सिंगला के निजी घर पटियाला पहुंचे। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए वारिक ने कहा कि लोगों ने एक बार फिर ये बता दिया है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है। देश में धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा था जो बहुत गलत था, लेकिन भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वालों ने अयोध्या नगरी में ही लोगों ने कह दिया कि देश में धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने पंजाब की जनता को धन्यवाद कहते हुए कहा कि पंजाब की जनता ने हमें जो आशीर्वाद और प्यार दिया है वे बेहद कीमती है। थोड़ा जिहा फर्क रह गया, 5000 वोट अगर इधर होर पै जाती तो परमात्मा कृपा करता, पर सेवा करनी है पार्टी की, लोगों की। उत्थे भी यही कहा, अज भी यही कहना चाहना, हमेशा पार्टी का वफादार समाई बन के हमेशा काम किया। आने वाले समय भी उस तरीके किया है और बहुत बड़ा धन्यवाद है सारे श्री आनंदपुर साहब लोक सभा के वोटरां का, जिन्होंने इन्ना प्यार दिता और इन्नी बड़ी लड़ाई मेरी लड़के कैंपेन बिल्ड करके 20-25 दिनों इन्ने बड़े इलाके मैनू लैके गए। मैं उन्होंने सारे इलाके के लोगों को आने वाले दिनों जाके भी आऊँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे वास्ते ते पार्टी वास्ते मजबूती नाल काम किया। देखो बिट्टू जी की कह रहे ने की नहीं कह रहे, मैं कल भी कहा सी, मैनू बिट्टू जी ते अफसोस है कि वो अज देश की पार्लीमेंट च नहीं जा सके। चंगा हुंदा जे कांग्रेस पार्टी च रहिंदे और अज चौथी वारी मेरा भरा देश की विधान लोक सभा दे विच होना सी। आपदियां गलतियां दा किसी नूं दोष देना कोई बहुत ही चंगी गल। चलो जी, मार्जिन घट होवे वध होवे, पर लोगों ने सानू बहुत वड्डी जित दी है। लोग ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है देश दे विच, और लोग ये महसूस करते सी कि इस बारी कांग्रेस पार्टी देश दे विच आवे। ठीक है, किते ना किते थोड़ियां मोटियां कमियां रहियां। तुसीं देखो अयोध्या दे विच जाके, अयोध्या दे विच भी कांग्रेस। यूपी के फतेहपुर से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें 2 युवक मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के आर्य समाज के पास का है, जहां चंद कदम की दूरी पर कोतवाली पुलिस भी मौजूद रहती है। बावजूद इसके बीच सड़क पर लोग इस तरह बेखौफ युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आए। मामले में एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि बीच सड़क पर इस घटना को रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। वहीं किसी ने भी इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहरहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
यूपी के महोबा से भी एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ पे नाबालिग दलित छात्रा से रेप की बात सामने आई है। दलित छात्रा को मुस्लिम युवक ने पहले तो लाइसेंसी रिवॉल्वर के दम पर अगवा किया, फिर मारपीट कर डरा धमकाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद दलित छात्रा के पिता ने पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज कराई है। रेप का आरोप नानू जुबैर अहमद सहित उसके 2 अन्य साथियों पर भी लगा है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर लड़की का मेडिकल कराकर आगे की जांच शुरू कर दी है। नानू जुबैर नाम का एक आदमी है, वो मुझे परेशान करता है बहुत ज्यादा, और वो अपने आप को पत्रकार बताता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान करता था और धमकी वगैरह देता था और मेरे साथ रेप करने की कोशिश भी की। और मुझे कीरत सागर से जबरदस्ती उठा लिया गया था। वहां पर तमंचा लगा के धमकी दी गई थी और वहां पर श्रीनगर चरखारी रोड बाहर भी ले जाता था अपनी 4 व्हीलर से और धमकी देता था और जबरदस्ती करने की कोशिश करता था और अपने ऑफिस भी ले जाता था। वहां भी मेरे साथ रेप करने की कोशिश करता था। कौन सा तमंचा है उसके पास? सरकारी है, लाइसेंस भी है। हाँ। अभी क्या तुम्हारे साथ मारपीट भी हुई क्या? धमकियां देता है और जाति शब्द की गालियां देता है। मारा भी है और गालियां भी दी गई हैं और परेशान भी किया गया। जान से मारने की धमकी देता है। क्या तुम्हारा कोई वीडियो भी बनाया है? हाँ, गंदा वीडियो बनाया है उसने और मेरा, और डराता धमकाता था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, ये वीडियो वायरल कर दूंगा। क्या चाहती बेटा? और पापा को जान से मारने की धमकी दी थी। क्या चाहती बेटा? मुझे न्याय चाहिए और वो जेल जाना चाहिए। अगर आपको न्याय नहीं मिला वो जेल जाना चाहिए, वरना मैं जान दे दूंगी अपनी। कौन लोग और कोई साथ में थे उसके? 2 लोग और थे उसके साथ में। और रायबरेली में बेरोजगार युवक ने बेरोजगारी का ताना दिए जाने पर अपनी ही मां का गला काटकर उसे घर के पीछे जला दिया। युवक गांजे का लती था और कोई काम नहीं करता था। उसकी मां ने बेरोजगार बेटे को कुछ काम करने की नसीहत दी। मां की नसीहत उसे इतनी बुरी लगी कि उसने मां की गर्दन पे गंडासे से वार कर दिया। गंडासे के वार से घायल मां की कुछ ही समय के बाद मौत हो गई। घर के पीछे ले गया और सूखी पत्तियों के बीच उसे लिटाकर जिंदा जला दिया। इंसानी मांस के जलने की बदबू गांव में फैली तो ग्रामीण बाहर निकले। बाहर निकलने पर विभत्स नजारा सामने आया, जहां एक महिला सूखी पत्तियों में लगी बीच में आग धू-धू करके जल रही थी। मामला ऊंचाहार थाने इलाके का है। यहाँ के रहने वाले लवकुश शर्मा का बड़ा बेटा कुलदीप बेरोजगार होने के साथ ही गांजा पीने का भी आदी था। उसकी मां सुशीला शर्मा अक्सर बेटे को कुछ काम धाम करने की नसीहत देती थी। इस बात से कुलदीप इतना आग बबूला हो गया कि उसने अपनी मां की ही गला काटकर हत्या कर दिया और सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि उसके शव को भी जला दिया। थाना ऊंचाहार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उसरैना पूरे ठकुराइन में एक युवक द्वारा अपनी माता को जला देने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल मेरे व प्रभारी निरीक्षक ऊंचाहार द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। थाना ऊंचाहार क्षेत्र अंतर्गत एक लड़के ने अपनी मां का जो है मर्डर कर दिया। पहले उसको जो है मारा है, जो पता चला हमको। पहले उसने मारने के बाद फिर जो है जला दिया लाश को। जब गांव के लोगों को पता चला तो हमको सूचना मिली तो हम भाग के आए। आने के बाद पुलिस को सूचना दिया। पुलिस तत्काल प्रभाव से पहुंच करके भागते हुए हत्यारे को पकड़ लिया। माछीवाड़ा साहिब में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक हर्षदीप सिंह और गुरविंदर सिंह की मौत हो गई है। ये दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हर्षदीप सिंह और गुरविंदर सिंह मोटरसाइकिल पर सवार थे और समराला से माछीवाड़ा की ओर जा रहे थे। निरंकारी भवन के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा आंखों में रोशनी पड़ने के कारण हुआ, जिससे दोनों सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गए और गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पे ही मौत हो गई। राहगीरों ने इन दोनों युवकों को सड़क किनारे पड़ा देखा तो तुरंत पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सहायक थानेदार पवनजीत मौके पर पहुंचे। मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों हर्षदीप सिंह और गुरविंदर सिंह की जो मौके पे ही मौत हो गई थी, उनके शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि अज्ञात वाहन और उसके चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੀ, ਰਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਵਾਕਿਆ ਰਾਤ ਹੈਗਾ ਜੀ 1-2 ਵਜੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 2 ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਡਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਸੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੀਮਾਵਾਦਪੁਰ ਦਾ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੱਜੂ। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के दूसरे दिन ही जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का एक्शन देखने को मिला है। बैतूल के कांठी बाजार स्थित बस स्टैंड पर अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए कलेक्टर ने सराय सहित नगर पालिका कॉम्प्लेक्स की दुकानों का निरीक्षण कर गंदगी पाए जाने पर दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की है। वहीं भारी पुलिस बल के साथ मौजूदगी में प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ भी नजर आया, जहां कांग्रेस नेता पूर्व प्रदेश महामंत्री समीर खान और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेसी नेता समीर खान ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चिन्हित जगहों पर ही अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैतूल की जनता से रोजगार छीनकर उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। साथ ही कहा कि भाजपा की सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। विगत 3-4-5 महीनों से प्रशासन द्वारा, इस बीजेपी की सरकार द्वारा इस बैतूल जनता के लोगों को, बैतूल की जनता को रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम से उनको हटाया जा रहा है, जबकि कोई भी विकास काम नहीं हो रहा है। अगर आपको पूरे शहर के खंबे बीच में लगे, प्रशासन चाहे तो बीच में खंबे करवा दे, हाँ काम चालू करा दे, जनता स्वयं हटा देगी। मगर आप तानाशाही पूर्ण तरीके से दादागिरी करके चिन्हित जगहों पे जानबूझ के बदला लेने के लिए लोगों के वहां पर जा जाके आप बगैर बोले अतिक्रमण हटा रहे हो। ये अन्याय है। बैतूल की जनता का, बैतूल में जन्मे लोगों का नैतिक दायित्व है कि वो अपना रोजगार करके अपना घर का लालन पालन। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।